नमस्ते। किसी मित्र का प्रश्न है, मतलब उन्होंने एक लंबा मैसेज किया कि सर, जब मैं जिम में जाता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ तो फिर फट से थॉट आते हैं कि अच्छा, जब मेरी बॉडी बन जाएगी तो फिर मैं ऐसा स्टेटस लगाऊंगा। फिर आता है कि अच्छा, मैं अब सेलेक्ट हो गया, उसमें शायद फोर्सेस की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं यूनिफॉर्म में फिर फ़ोटो खिंचा के डालूँगा। और कि जो करता हूँ फिर इस तरह आता है, आपकी वीडियो सुनता हूँ तो ये आता है कि अच्छा, मैं भी एक दिन जो है वीडियो बना के मतलब लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा। ध्यान करता हूँ तो फिर ऐसे आता है, जो भी करता हूँ मतलब उसमें फ्यूचर का आता है। तो ये तो आएगा, क्योंकि मन की 3 स्थितियाँ हैं। एक तो फ्यूचर में जाएगा, एक पास्ट में जाएगा और एक प्रेजेंट में रहेगा। तो फ्यूचर में बहुत जाता है, पास्ट में बहुत जाता है, प्रेजेंट में कम रहता है। और सारा जो मार्ग है जो ध्यान का, वो सारा का सारा ये है कि भाई इसको जितना हो सके यहाँ रहे। अगर ये पहले ही यहाँ रह लेता फिर मेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे कई संत कहते हैं ना, जैसे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, इसलिए उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। वो कह रहे थे किसी वीडियो में कि मैं कभी कन्फ्लिक्ट में नहीं जीता। तो कन्फ्लिक्ट में नहीं जीता मतलब कि उसके बारे में कोई प्रिलिफरेशन नहीं हो रहा है। जो पपंच है, जो जिस पे किसी एक सब्जेक्ट पे विचार आते हैं फ्यूचर के, ये कई बार पास्ट के, वो कहते हैं मैं नहीं जीता इसमें। तब लोगों को इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि अब जो वहाँ जो स्थिति में वो हैं, उस स्थिति में हम तो हैं नहीं तो हम कहते हैं अरे कैसे हो सकता है। तो फ्यूचर में भी जाएगा, पास्ट में भी जाएगा, उसको चेंज भी करेगा। कई बार आप देखेंगे पास्ट का कुछ है, माना आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत प्लेजेंट था, अब दिमाग उस फैंटेसीज को लाएगा वापस, और आप देखना कि वो वैसे ही नहीं होता, फिर उसमें और चीज़ें जुड़ती हैं। मतलब दिमाग और क्रिएट करता है, जो हो चुका है उसमें और चीज़ें जोड़ता रहता है। जैसे मैं सुन रहा था कि एआई ना कि नए पैटर्न बना देता है, तो शायद वो इसी को कॉपी कर रहा होगा तो यहाँ पे नए पैटर्न बन जाते हैं। तो फ्यूचर की फैंटेसीज आप ले रहे हैं, तो उन फैंटेसीज में भी होता है अक्सर क्या है, ये नहीं होता कि मैं ये करूँगा वो करूँगी, वो हो चुका होता है। हाँ, कि ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, मैं वहाँ गया, वहाँ गई, ऐसे हुआ, उसमें आता है। और दिमाग कुछ भी बनाता है। अगर आप दिमाग की वर्किंग देखें तो इसके कुछ सेट पैटर्न्स हैं अभी के। अगर किसी का बहुत नेगेटिव माइंड है, माइंड सेट है इस समय, मतलब बहुत क्रोध के विचार आते हैं, बहुत किसी से बदला लेने के विचार आते हैं, तो एक तरह के पैटर्न होंगे। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, किसी न किसी पे आएगा, और फिर एक तरीके से आएगा। वो लगभग लगभग पैटर्न वही होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो भी एक तरह के पैटर्न होते हैं। इसी तरह के फ्यूचर की जो फैंटेसीज़ हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, वो भी लगभग लगभग उनका पैटर्न एक जैसा होता है। तो अब बुद्ध कह रहे हैं कि जब वो बोधिसत्व थे और उन्होंने देखना शुरू किया माइंड को, अच्छा नेगेटिव जब आ रहा है ना तो इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब मेरे शरीर में कि बहुत इरिटेशन हो जाती है, और ऐसे लगता है कि जैसे दिमाग भी बिल्कुल डल हो गया। तो कि मैंने कहा अच्छा, नेगेटिव तो यार सही नहीं है, तो कि नेगेटिव को तो छोड़ दिया। तो मैंने कहा पॉजिटिव तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोच सकता हूँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन। लेकिन कि जब मैं ध्यान के लिए बैठा तो मैंने देखा कि अरे पॉजिटिव सोचने पे भी होता क्या है कि जब मैं समाधि में बैठ रहा हूँ तो समाधि नहीं लग पा रही है, क्योंकि वो भी थकाता है। लेकिन फिर भी अगर आप
कि फैंटेसीज नेगेटिव हैं बहुत ज़्यादा, तो पहले उनको पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव को छोड़ दो। क्योंकि नेगेटिव अब तो साइंस भी कह रही है कि अगर आप नेगेटिव ज़्यादा रहेंगे तो कोर्टिज़ोल बहुत बनेगा, वो आपके शरीर को नुकसान करेगा। अगर आप आसपास भी देखें लोगों को, अगर आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, माना अगर तो आप 20s 30s में होंगे तो बहुत ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन आप 50s 60s में होंगे और एक ही लोकेलिटी में हैं, कुछ लोगों को आप जानते हैं, कुछ बहुत नेगेटिव हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है। या तो बीपी हाई हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, कई बार किससे हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि वो उसी तरह का पैटर्न है, उसको चेंज नहीं कर पाए। तो अब इस रास्ते पे क्या है, या किसी भी रास्ते पे, स्पिरिचुअल रास्ते पे, कि पहले तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो। तो अब ये फैंटेसीज आ रही हैं, ठीक है, कि मैं ये स्टेटस लगाऊंगा, वो करूंगा, ठीक है। अब इसको भी तोड़ने के लिए, इस जो स्टोरी चल रही है दिमाग में, उसको तोड़ने के लिए क्या है, ध्यान है। तो अब ध्यान में आ गए, अब ध्यान में भी फैंटेसीज आएंगी, लेकिन आप फिर से सांस पे आ गए, बॉडी अवेयरनेस पे आ गए, आवाज़ें सुन ली। कई बार ये भी नहीं हो रहा तो आप चलने में ध्यान कर लीजिए, जैसे योगा कर लीजिए, थोड़ा सा आसन कर लीजिए, उसमें प्रेजेंट रहने की कोशिश करिए कि जो आप कर रहे हैं वहाँ हैं। कोई और एक्टिविटी कर लीजिए, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी कर लीजिए, म्यूज़िक कर लीजिए। म्यूज़िक बहुत अच्छा है वहाँ रहने के लिए, ख़ास तौर पे जब आप गा रहे हैं या बजा रहे हैं, तो बजा भी रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है, उस समय देखते रहे शरीर में क्या हो रहा है। गाना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लिखना बहुत अच्छा है। जब इस तरह की फैंटेसीज आ रही है ना, अब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय तो आप लिख नहीं सकते उस समय तो आप कर रहे हैं, लेकिन माना आप खाली हैं और उस समय आ रहा है, तो आप एक डायरी है, खोल के बैठ जाओ, थोड़ा लिख लो, क्या आ रहा है भाई, लिख लेते हैं। तो उससे कई बार क्या होता है, दिमाग को फिर सिस्टमेटिकली सोचना पड़ता है। आप जो फैंटेसीज में तो कुछ भी सोच सकते हैं, यानी अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो जैसे सपने आते हैं ना, तो सपने में कोई लॉजिक तो होता नहीं है। अभी आप यहाँ होते हैं, अभी आप किसी और देश में चले जाते हैं, अभी आप प्लेन्स में चले गए, अभी आप पहाड़ पे आ गए, अभी आप किसी और के साथ थे, वो चला गया। कोई व्यक्ति ऐसे आ गया जो कभी का मर चुका है, उसके साथ आप बात कर रहे हैं, बाद में जब आपकी नींद खुलती है फिर पता चला अच्छा वो तो मर गया है तो उसमें कोई लॉजिक तो होता नहीं है। तो जो फैंटेसीज है इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, वो दिमाग क्रिएट करता रहता है। जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे वो आगे चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा। अच्छा, कई बार आप देखेंगे, जो मैंने कहा कि पैटर्न एक जैसे होते हैं, जैसे कहीं से भी आ गया, कुछ भी आ गया, जिस तरह की फैंटेसीज में आप आजकल रहते हैं वो वहीं लेके आ जाएगा आपको। चाहे आप किसी कोने से शुरू कर दीजिए, कुछ और शुरू कर दीजिए, वहीं लेके आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो सुविधा रहती है। इसी को बोलते हैं कि ब्रेन में पाथवेज बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं। और जो रिवायरिंग की बात हो रही है ना, कि ध्यान से रिवायरिंग हो जाती है, तो रिवायरिंग क्या होती है, वो पाथवेज धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और आपका ब्रेन अलग तरह का होना शुरू हो जाता है। जैसे वो कहते हैं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो थिक हो जाता है, और जगह बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे ये फैंटेसीज भी टूटने लग जाएंगी, लेकिन पहले ये ध्यान में टूटेगी। ध्यान कर रहे हैं, बैठे हैं, आ रहा है, ठीक है जी, आप सांस पे आ गए, इस पे आ गए, फिर आ गए, फिर आ गए सांस पे, शरीर के संवेदनाओं पे आ गए, आवाज़ें सुन ली, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे ध्यान के वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में, उन पे कर सकते हैं। ध्यान के बारे में बहुत सारी बातचीत है उस पर, वो देख सकते हैं, तो उससे आपको गाइडेंस मिलेगी। लेकिन ये बहुत स्वाभाविक है, ये होता है। एक और दोस्त का सवाल था कि मैं ध्यान में बैठता हूँ तो उस समय तो बहुत शांत रहता है, बाद में फिर वही शुरू हो जाता है। बिल्कुल होगा, ये होता है, ये स्वाभाविक है। बात क्या है कि आप ध्यान में इसको धीरे 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 ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद होगा। अब आप कोई जॉब भी कर रहे होंगे,
कहीं कुछ और भी कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ गृहस्थी में, हो सकता है कुछ तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो फिर इतना टाइम भी नहीं रहता है। कोई बात नहीं, जितना है ठीक है। और कई बार तो काम में इतना आता नहीं है, क्योंकि काम में आपको वहाँ रहना पड़ता है, तो थॉट्स तो इतने आते नहीं, वो भी अच्छा है। अगर आपके पास काम है तो आप काम कर लीजिए, नहीं है तो आप क्रिएट करिए, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करिए। जैसे मैंने कहा गाना बहुत अच्छा है उसके लिए, थोड़ी चैंटिंग कर लीजिए अगर आपका उस तरह का है मन। तो बहुत सारे लोगों को चैंटिंग पसंद नहीं आती, जिनको पसंद आती है वो कर सकते हैं, तो सीख लीजिए। नहीं तो गाना सीख लीजिए, थोड़ा म्यूज़िक सीख लीजिए, इसमें म्यूज़िक के वीडियोज़ हैं कुछ, तो वो सीख लीजिए, सरगम कर लीजिए। उससे क्या होगा, ये जो स्टोरी चल रही है ये टूट जाती है। अच्छा, कई बार अगर बहुत परेशान हो रहे हैं, चल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और फिर से आ रहा है, तो आप 10 सांसें ले लीजिए गहरी, और ये आप एक्सरसाइज करते समय भी कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, रैंडम थॉट तो चलते ही रहेंगे, ऐसा तो विचार शून्य तो हो ही नहीं सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अच्छा बहुत विचार आ रहे हैं, क्या करें, विचार तो आएंगे, तो दिमाग का फंक्शन है। तो वो तो जब दूसरी समाधि में जाएंगे तब जाके विचार ख़त्म होते हैं। जैसे किसी का एक कमेंट था कि विचार नहीं रुक सकते, तो विचार रुक सकते हैं लेकिन वो दूसरी समाधि में रुकते हैं, उससे पहले नहीं रुकते। तो जब तक दूसरी समाधि का एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक ऐसे ही लगेगा। एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये है कि जब आप विपස්සना कर रहे हैं ना, तो विपස්සना का मेथड अलग है और समाधि का मेथड अलग है। किसी ने ये सवाल भी किया था, आज किससे बात हो रही थी, वो ध्यान करके आया है, तो उन्होंने कहा जी और आगे क्या होता है। हमने कहा आगे बहुत कुछ होता है, लेकिन बात यह है कि अगर तो आप समाधि के रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर समाधियाँ घटित होंगी। अगर आप लगातार चक्कर मार रहे हैं तो फिर उसमें समाधि नहीं लगेगी। उसमें तो ठीक है, आप देख रहे हैं, अच्छा है वो भी, लेकिन उसमें समाधि में नहीं जा सकते। समाधि में जाने के लिए आपको स्टिलनेस चाहिए। तो जब आप चक्कर मारेंगे तो वो माइंड स्टिल नहीं है, माइंड तो चल रहा है। तो उसको स्टिल करने के लिए ये प्रैक्टिस हो सकती है कि आप बॉडी अवेयरनेस में हैं, एक दो बार आपने स्कैनिंग कर ली, फिर आपकी बॉडी अवेयरनेस आ गई। बॉडी अवेयरनेस का क्या मतलब हुआ कि आपको पता है कि आप बैठे हैं। पता कैसे होगा, जब आप संवेदनाओं को महसूस करेंगे तभी पता होगा। जैसे अब मैं बैठा हूँ तो मेरे को पता है कि मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरा जो ये जो निचला हिस्सा है, थाइस के नीचे पूरे पाँव कुशन से लगे हुए हैं, तो वहाँ तो काफ़ी प्रेशर रहता है। वहाँ तो पता ही रहता है, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो या खड़े हो, तो भी प्रेशर पता रहेगा, मतलब पैर में पता चलता रहेगा। उसी तरह से यहाँ पता चल रहा है, अवेयरनेस है, आवाज़ें आ रही हैं, उसकी अवेयरनेस है। तो आपको बॉडी का पता है, आप आंख बंद कर लें तो भी आपको बॉडी का पता है, तो अवेयरनेस है, उसमें रहिए, सांस देखते रहिए, आवाज़ें सुनते रहिए। जो कह रहे हैं कि सांस मेरे को नहीं पता चलता, कोई बात नहीं, आप बॉडी अवेयरनेस में रहिए, आवाज़ें सुनते रहिए। अगर आप इस मेथड से जाएंगे तो फिर ज़्यादा संभावना है कि आप समाधि तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, कई बार ये भी होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि समाधि में एक ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, माइंड एक ही ऑब्जेक्ट लेता है। भले आप 3 ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, माइंड एक टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन ये बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है, हमको पता नहीं चलता। तो जो हमारे एक्सपीरियंस पे आ रहा है, हमारे एक्सपीरियंस पे आ रहा है कि मैं 3 ऑब्जेक्ट को एक साथ देख सकता हूँ, ठीक है, और चौथा ऑब्जेक्ट हमेशा मौजूद है जो विचार है वो तो हमेशा है। तो विचारों को भी देखा जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा आगे है, जब वो काफ़ी कम हो गए। अभी अगर एक स्ट्रीम चल रही है तो उनको नहीं देखा जा सकता, मतलब तब तो उसमें बह जाते हैं ना। देखने का मतलब क्या है कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। वो आया, देख लिया, ठीक है, अच्छा इस तरह का थॉट था, चला गया, आया चला गया, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ना आप इनवाइट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो फिर लंबी चेन नहीं बनेगी। हो सकता है एक दो
चला जाए। एक चीज़ है आपके दिमाग में कुछ आया, उस एक दो थॉट आ रहा गया, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर कुछ और आया, फिर ख़त्म हो गया। उस स्थिति में देखा जा सकता है। और वैसे कोशिश कर सकते हैं, जब स्ट्रीम भी आ रही तो आप कोशिश कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप थोड़ा इस पे आ जाइए, सांस पे आ जाइए। चल रहे हैं तब भी आ सकते हैं, 2-4 गहरी सांस ले सकते हैं चलते हुए भी, या कुछ और काम करते हुए भी देख सकते हैं। अच्छा क्या आ रहा है, अच्छा ये है, ये है। तो कई बार वो दिख सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह दिखेगा नहीं, फिर आप थॉट्स में बह जाएंगे। तो अभी 3 ऑब्जेक्ट हैं, चौथा आएगा, उसको आप ड्रॉप करते रहिए या उसको इग्नोर कर दीजिए। पीछे चल रहा है, ठीक है, वो अपने आप ही सेटल होना शुरू हो जाता है। और जब सेटल होना शुरू हो जाता है तब समाधियाँ शुरू होती हैं। तब वो क्षणिक समाधि का मतलब ये है कि ये जो स्टोरी चल रही थी या जो रैंडम थॉट चल रहे थे उसमें थोड़ा सा गैप आने लग गए, वहाँ से क्षणिक समाधि आएगी। फिर उपचार समाधि, इस पर हम काफ़ी बातचीत कर चुके हैं, फिर कभी कर लेंगे। तो आप इस तरीके से काम करिए, वो आएगा, फैंटेसीज आएंगी आपको। पहले ये करना है कि अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिव बना दीजिए, मतलब नेगेटिव तो कम से कम ना आने दीजिए। तो उसकी फिर स्ट्रेटजीज हैं। नेगेटिव आ रहे हैं तो आप मैत्री का अभ्यास करिए, तो उससे थोड़ा सा कट हो जाएगा। कभी बहुत लस्टफुल थॉट आ रहे हैं तो फिर वो बॉडी पार्ट्स का करिए कि ये बाल हैं, ये त्वचा है, ये दांत हैं, नाखून है, हड्डियाँ हैं, अंदर के ऑर्गन है, खून है, पेशाब है, ये यही सब है बॉडी में। उसका करेंगे तो वो चला जाएगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी है, उस पर काफ़ी बात हो चुकी है, तो आप ये करें। और ये बहुत स्वाभाविक है कि ये फैंटेसीज आएंगी, बस ये है कि हम उनको थोड़ा कम कर दें, थोड़ा ध्यान से वो थोड़ा कट होने लगेगा। और तब फिर हमारे पास चॉइस रहेगी कि हमको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। क्योंकि सोचना तो होगा ना, ये तो माइंड का फंक्शन है सोचना, लेकिन क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। और अगर थोड़ा सा ध्यान में डीप जा सकते हैं तो सोचना कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं। तो आप बताइए, अगर इससे कुछ मदद मिलेगी आपको तो आप बताइए, और फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी के लिए शायद काफ़ी है। नमस्ते।